करेक्ट। तो एक ही पॉइंट, खुशी और स्वास्थ्य दोनों का आपस का संबंध, और आप इस पे थोड़ा विचार करना और चिंतन भी करना। हिंदू धर्म में, वैसे तो सब धर्म बहुत अच्छे हैं, हिंदू धर्म में कितने देवी देवताओं का गायन है? 33 करोड़। या कई लोग उसको दूसरे भाव में भी इंटरप्रेट करते हैं, 33 प्रकार या 33 कोटि कहते हैं, 33 टाइप है या 33 करोड़। अगर मैं नंबर लूं 33 करोड़, ठीक है। अब ये 33 करोड़ देवी देवताओं का आप अध्ययन करें। ओम श्री गणेशाय नमः से लेकर महादेव तक, कुल देवी भी है, कुल देवता भी है, गांव की देवी भी है, सड़क के किनारे भी कोई मंदिर है, कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में अगर अध्ययन करें, जैसे गीता है, महाभारत है, वेद है, पुराण है, लिंग पुराण है, विष्णु पुराण है, नाम देवी देवताओं के बारे में बहुत कुछ लिखा गया। रामचरितमानस है, रामायण है, महाभारत, सब पढ़, ठीक है। एक श्लोक बताइए एक देवी देवता के बारे में 33 करोड़ में एक, जहां लिखा हो, मान लीजिए रामायण पढ़ लेंगे, तुलसीदास जी का, वाल्मीकि जी का, जिन्होंने भी उसमें टीका टिप्पणी की है, रिसर्च किया है, एक भी देवी, एक श्लोक बताइए जहां पे लिखा हो एक भी देवी देवता की तबीयत खराब हुई, जन्म मृत्यु सबके बारे में बहुत डिटेल्ड बना। अर्थात कहीं आपने वर्णन करते हुए, भागवत होता है, कितना सारा कथाएं, लक्ष्मण को -2 का चश्मा, भैया तीर कहाँ चला, टारगेट नहीं नजर आ रहा। माँ सरस्वती को थायराइड, माँ दुर्गा को घुटनों का दर्द, क्या करें। श्री कृष्ण को डैंड्रफ, हेलो कभी सुना नहीं ना। उनके जीवन में कितनी संघर्षपूर्ण बातें हुई। अक्कासुर को मारो, बक्कासुर को मारो, महिषासुर को मारो, अधर्म को मारो, राक्षस को मारो, इधर मारो। इतने सारे अधर्म को कन्वर्ट करके सत्य धर्म की स्थापना देवी देवताओं ने की। उनका जन्म भी इसी कारण हुआ था, इस देवी को मारना है, सॉरी इस राक्षस को मारना है, राक्षसी को मारना है, करेक्ट। हमको 24 घंटे में किसको मारना है? किसी को नहीं मारना है। अपने 24 घंटे का जीवन, शरीर निर्वाह और रोटी, परिवार में पति पत्नी बाल बच्चे, दादा दादी नाना नानी सब मिला के 10 लोग। आपके समाज में अग्रवाल समाज, ये समाज, वो समाज, रोटरी क्लब, ये एसोसिएशन, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एसोसिएशन, उसमें भी आप मेंबर होंगे। 500 लोग, ज्यादा से ज्यादा, वो भी बहुत ज्यादा है। मान लीजिए मैं 500 लोगों के साथ 24 घंटे जीता हूँ, घर परिवार नजदीक बाहर, इनके साथ प्यार मोहब्बत शांति खुशी से रहने के चक्कर में हमको चश्मा लग गया, हमारा टॉप फ्लोर खाली हो गया, हमारा पीठ की हालत खराब है। आप जालंधर जाइए, कभी गए हैं जालंधर? पंजाब में एक सिटी है, हर 10 मीटर में, 10 मीटर भी शायद कम होगा, 10 मीटर में एक हॉस्पिटल है, भर भर के फुल हॉस्पिटल 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 हॉस्पिटल। तो कहाँ है जी स्वास्थ्य? अच्छा, उसको मैं कोरिलेट करता हूँ हैप्पीनेस के साथ। देवी देवताओं के मंदिर गए कभी? देवी देवताओं का फोटो देखा है? उनका चेहरा कैसे है? हमारा चेहरा। तो बस यही करना है। जब हम खुशनुमा जीवन के बारे में बात करते हैं, तो क्या मैं फंडामेंटली बिना किसी वजह, बिना किसी कारण, बिना किसी ट्रिगर के खुशी बाहर डिपेंडेंट बना,
चीजें मेरे फेवर में हो या फेवर में ना हो, चलो। इनको मेरा आवाज ही पसंद नहीं, आवाज कम आ रहा है। हाँ ये ठीक है जी, बराबर नहीं आता। तो क्या हम उन देवी देवता समान 24 घंटे जीवन जी सकते हैं? नहीं। मम्मी चाहती है बच्चा डॉक्टर बने, मम्मी बोलेगी डॉक्टर बनेगा, लगाएंगी तो थप्पड़, पढ़ मेहनत कर, तेरे को मैं कोटा भेजती हूँ, तेरे को एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लास लगाती हूँ, तू पढ़ कर मेहनत। हम तो देवी देवता बनने की पढ़ाई भी हमको पढ़नी है। उनके जैसा भले पूजा पाठ करने आप करिए, मुझे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनके जैसे 10% तो बने, कर सकते हैं। देवी देवता सदा शांत, उनका चेहरा ही देखो तो हमको शांति की अनुभूति होती है। हम टेंशन में होते हैं तो बोलते चलो मंदिर चलो, पूजा पाठ कर लो, भजन कीर्तन कर लो, मन को शांति मिलेगी। प्रश्न, वो देवी देवता क्या करते हैं जिसकी वजह से वो विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहे? वो भी तो कुछ करना चाहिए ना। आज हम प्रधानमंत्री जी के बारे में बात करते हैं तो लोग बहुत सारी बातें करते हैं। गरीब परिवार से थे, चाय बेचते थे, कितना सत्य है कितना गलत है वो छोड़ दीजिए, कुछ तो भी बात करते हैं। अभी हम माउंट आबू में प्रोग्राम कर रहे थे तो हमारे सेशन के पहले स्लीप मैनेजमेंट का क्लास चल रहा था। तो एक ऑफिसर ने हमारे भाई साहब को पूछा, जो भाई साहब क्लास ले रहे थे, हमने सुना है मोदी जी 2 घंटा सोते हैं और कैसे इतने एक्टिव रहते हैं, क्योंकि वो शायद बात चल रही थी कितने घंटे सोने चाहिए। तो फिर हमने जवाब दिया, मोदी जी को पूछो कि हमको तो नहीं पता क्या करते हैं। हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू आंसर? मोदी जी 2 घंटे में इतने फ्रेश कैसे रहते? 2 घंटा सच है झूठ है वो नहीं पता है, बट कैसे भी हो। तो वैसे ये देवी देवता ऐसे कैसे सदा खुशनुमा रहते थे, जिसके सामने जाकर हम उनकी पूजा करते। सुख दो, शांति दो, बुद्धि दो, स्वास्थ्य दो, हम थे ना। वो एक भी श्लोक नहीं जहां लिखा हो वो कोई डॉक्टर के पास में हो। सेनापति है, महामंत्री है, प्रजा है, लेकिन उसमें कोई मटका बना रहा है, कोई कारपेंटरी का काम कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, वो सब भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको कहीं डॉक्टर, वैद, होम्योपैथी, एलोपैथी कहीं नहीं लिखा हुआ। तो ये दर्शाता है कि वो ऐसे समय पे थे जहां उनके संपूर्ण स्वास्थ्य पर नियंत्रण था। वो किसी और पे डिपेंड, मेरे को पेट दर्द कर रहा है, मैं आपसे दवाई लूं, काढ़ा पीऊं, फिर जाके ठीक होने। तो जब हम स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो एक लिमिट के बाद हमको इन बातों पे भी चिंतन मनन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको टेम्परेरी रिलीफ चाहिए, आप दवाई खा रहे हैं, अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है, लेकिन कब तक और कहां तक इन चीजों पे डिपेंडेंट है? हमारी अपनी इम्यूनिटी हम क्यों एनहांस नहीं कर पा रहे? आप ये तर्क दे सकते हैं, उस समय इतना पोल्यूशन नहीं था, उस समय इतनी अशुद्धता नहीं थी, उस समय ठीक है, हम समझते हैं। लेकिन हमारे 24 घंटे के जीवन में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर हम बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करें। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है, बाकी टाइम हम जीवन के सुख में। तो वो देवी देवता कैसे थे? सदा उनका चेहरा कैसे था? मुस्कुराता हुआ। तो एक अभ्यास कर सकते हैं, आपसे कर सकते हैं। चलिए, दोनों हाथ की उंगलियां ऐसे करिए, किया, थोड़ा मुस्कुरा के करिए। आपको देख के मुझे टेंशन हो रहा है, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर में खड़े, अब गोली चलेगी और फेंक आपसे। किया सबने? बहुत अच्छा। होठों के किनारे रखिए, ऊपर की ओर धक्का लगाइए, दांत दिखना चाहिए, मुस्कुराइए। चेहरा ऐसे ही रखकर हाथ नीचे कर ले, चेहरा वैसे ही रहने दीजिए। कैसा चेहरा? अब आजू बाजू वाले को देखिए, सब मुस्कुरा रहे हैं,
अगर नहीं कोई मुस्कुरा रहा है तो दोनों हाथ की उंगली का योगदान देना पड़ेगा। बस एक छोटा सा सिंपल है, अगले 24 घंटे या अगले एक हफ्ते या अगले एक महीने या जीवन भर कैसे रहना है? मुस्कुराते, हाथ से नहीं मुस्कुराना है, लेकिन खुश रहना है। अब कहने के लिए तो ये बहुत आसान है, लेकिन जब करने जाए अच्छा, आप महान हमारी बहन है, वो कहती कभी कभी आ रहा है, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो मिनट मिनट में गुस्सा आ रहा है जिनको कभी गुस्सा आ जाता है। हाँ, तो ये जो कभी कभी से और बेहतर, कभी कभी फेल हो जाता हूँ, चलेगा क्या? कभी कभी टक्कर मारता हूँ गाड़ी रोड में चलाते, चलेगा क्या? कि हमेशा सुरक्षित यात्रा, हमेशा सफल जी, हमेशा स्वस्थ। डॉक्टर के पास आता हूँ और कहता हूँ कभी कभी महीने में 2-3 बार कभी कभी बीमार पड़ जाता है, बुखार 102 हो जाता है, चलेगा क्या? और डॉक्टर आपका इंटेंसिव हेल्थ चेकअप कर लेगा। हाँ, साल में एक आध बार मौसम के अनुसार हो रहा है तो ठीक है, वायरल फीवर सब जगह चल रहा है, आपको भी दवाई का ले लीजिए। ये हर 15 दिन में मेरे को 102 102 102 102, तो देन देयर इज एन अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम। तो ये कभी कभी गुस्सा, और हम उसमें भी बेनिफिट ढूंढ लेते हैं, कभी कभी तो वो तो कभी कभी ऐसे बोल रहे हैं जैसे बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं, फेवर, फेवर को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या रे, बहुत मेहरबानी कर रहे सामने वाले को गुस्सा। लेकिन जब हम गुस्सा करते कभी कभी भी, क्या वो शारीरिक बॉडी केमिस्ट्री को नॉर्मल रखता है या डिस्टर्ब कर देता है जब वो कभी कभी गुस्सा करते हैं? तो बताइए, ठीक है सामने वाला गलत है, उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या हम अपने हृदय के लिए, अपने पैंक्रियास के लिए, अपने ब्लड प्रेशर के लिए अच्छे हैं? उन्होंने गलती की, कुछ नुकसान हो गया, और मैं उसको सेट राइट करने के लिए खुद गलती करूं, ये तो फिर जिम्मेदारी कम है, बुद्धि फिर हम यूज नहीं करते। तो हमें कोशिश करना है ये जो सदा खुश रहना और कभी गुस्सा